जीवन के अंदर शक्तियों की परम आवश्यकता होती है और इन शक्तियों को पाने के लिए ही हम नवरात्रोत्सव में देवियों का आह्वान करते हैं, जिन्हें अष्टभुजाधारी दिखाया गया है। अष्टभुजाएं अर्थात अष्ट शक्तियाँ। इस नवरात्रोत्सव के दौरान हमने अभी तक 7 शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि वो 7 शक्तियाँ जिसमें हमने जाना था कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति अर्थात परिस्थितियाँ जो बाहर है उससे अपने आप को डिटैच हो जाना और अंतर्मुखी बन जाना। जब हमने ये कला अथवा ये शक्ति को धारण किया तो हमें समेटना आसान हो गया, पावर टू पैकअप। और जब ये 2 शक्तियाँ आई तो सहन करना नेचुरल हो गया। और जब ये 3 शक्तियाँ आई तो चौथी शक्ति निर्णय करने की शक्ति भी हमारे पास, परखने की शक्ति हमारे पास आ गई। लोगों की बातों को अपने अंदर समाने की कला भी हमने सीखी और तब हमने निर्णय करने की शक्ति को भी अपना एक शस्त्र बना लिया। जब हमारे पास ये सारी शक्तियाँ आई तो आत्मा की अपनी एनर्जी इतनी बढ़ गई जो जीवन के अंदर आने वाली समस्याओं को हम सहज ही सामना कर सके, अर्थात उसे हम पास कर सके। जब ये 7 शक्तियाँ हमारे पास आ जाती है तो 8वीं शक्ति सहयोग की शक्ति अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है। जिस तरह से हम देखते हैं, जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो जैसे ही वो जलना प्रारंभ करती है वो अपनी खुशबू चारों ओर फैलाती है और वो खुशबू लोगों को आकर्षित करती है, बताती है कि यहाँ ये अगरबत्ती जल रही है। हम जब फूल रखते, गुलाब का फूल, वो भी अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरता है, अर्थात वो देता है, अपने लिए नहीं पर औरों के लिए। ठीक इसी तरह से जब हमारी आत्मा के अंदर भी ये 7 शक्तियाँ आ जाती है तो 8वीं शक्ति सहयोग की शक्ति अपने आप काम करने लगती है, अर्थात देना प्रारंभ करती है। तो हमें अब उस सहयोग की शक्ति से संसार को परिवर्तित करने का कार्य करना है। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि संसार इतना बदल गया है, कलयुग बन गया है, दिन प्रतिदिन बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कौन इससे पार करेगा? या कौन आएगा जो इस कलयुगी दुनिया को सत्युग बनाएगा? यहाँ हम रुककर अपने आप से पूछे और देखें कि संसार तो बहुत अच्छा भगवान ने बनाया था, इसे कलयुग किसने बनाया? हम आपने मिलकर अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं में अपने गुणों को छोड़ते गए, शक्तियों को कम करते गए और समस्याओं का रूप बड़ा विकराल होता गया और धीरे धीरे सतयुग से कलयुग आ गया। और तब हमने दूसरों पर ब्लेम देना शुरू कर दिया। हम दूसरों को देखने लगे। आज भी जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इस समाज को कौन बदल सकता है? इस समाज को कौन सुधार सकता है? तो कोई कहेगा पॉलिटिशियंस, कोई कहेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई कहेगा हमारे बड़े बुजुर्ग, कोई किसको कहेगा। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं भी उस समाज का एक घटक हूँ, तो मेरी भी जिम्मेवारी है। अब जब मेरी जिम्मेवारी है परिवर्तन की, तो क्या परिवर्तन हो, किस तरह का परिवर्तन हो? तो सहयोग माना देना। जब भी हम किसी को कहते हैं कि आप मुझे हेल्प करना, तो क्या आप मुझे थोड़ा सहयोग देंगे? और देने वाला जब हमें किसी बात में सहयोग देता है और हमारा कार्य हो जाता है तो हम उसे दिल से शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, थैंक्स कहते हैं, अर्थात हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं तो जब मुझे सहयोग मिला। ठीक इसी प्रकार जब ये 7 ही शक्तियाँ हमारे अंदर विद्यमान होती है तो 8वीं शक्ति सहयोग की शक्ति अपने आप काम करती है। तब उसे पता चलता है कि कहाँ किसको क्या चाहिए और वो देता है। तो जब हम इस सहयोग शक्ति के प्रयोग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग सबसे पहले किस पर होगा?
तो जब मुझे अगर अच्छा करना है तो सबसे पहले मुझे अपने मन के अंदर एक शुभ संकल्प को जागृत करना है, और वो शुभ संकल्प वो सबसे पहले असर करता है मेरे इस शरीर पर, और इस शरीर पर वो प्रयोग होने से मेरा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। आप इसका एग्जाम्पल अपनी लाइफ में करके देख सकते हैं कि यदि हम बार बार ये सोचें कि मैं बीमार हूँ, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है, पता नहीं क्या होगा, तो हम 8 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, लेकिन मैं ये पॉजिटिव थॉट करूँ कि नहीं, आई एम ओके, मेंटली एंड फिजिकली आई एम ओके, और मैं दिन में कई बार अपने आप को ये शुभ संकल्प दूँ, तो मेरी बॉडी ठीक होने लगती है और मेरे शरीर को सबसे पहले वो वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुँचते हैं। तो जो भी हम संकल्प करते हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उसका सबसे पहला असर हमारे अपने इस शरीर पर होता है। फिर उसका दूसरा असर हमारे साथ रहने वाले व्यक्तियों पर होता है, और तीसरा वातावरण पर पड़ता है, और चौथा प्रकृति पर अर्थात नेचर पर भी उसका असर होता है। चाहे सारे दिन में आप जो भी संकल्प करते हैं, हर संकल्प का इफेक्ट इन चारों पर पड़ता है। तो हम अगर सहयोग देना चाहते हैं तो कम से कम हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ, शुद्ध, शुभ रखें, ताकि वो मेरे लिए, परिवार के लिए, आसपास के लिए, विश्व के लिए, प्रकृति के लिए कार्य। दूसरा है हमारा बोल, अर्थात कई बार ऐसे भी हम देखते हैं जिस व्यक्ति के अंदर कोई उम्मीद नहीं है, कोई उमंग उत्साह नहीं है, उदास है, निराश है, और ऐसे व्यक्ति को आपने अगर खुशी के 2 बोल सुना दिए तो वह व्यक्ति कुछ समय के लिए सही, पर उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। जैसे कोई हॉस्पिटल में है, पेशेंट है, हम जब उसके पास जाते हैं तो हम उसको मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, हम उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ अच्छे शब्दों में बात करते हैं। हम क्या कहते हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, आप फिर से वापस आकर वही अपने सारे कार्य करोगे। तो मेरे शब्दों के अंदर जो एक शुभ भावना थी, मेरे शब्दों के अंदर जो पॉजिटिविटी थी, वो काम करने लगती है, और उसके मन के अंदर ये बात बैठती कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। तो शब्दों के द्वारा सहयोग, फिर कर्म के द्वारा, छोटे मोटे रोज हम कर्म करते हैं। हम अपने परिवार के अंदर भी देखिए, जो भी छोटे मोटे कार्य हैं, हम एक दूसरे को सहयोग देते जाएं। सहयोग देना ही लेना है, और इसीलिए इस देने की भावना को दिखाने के लिए ही माँ लक्ष्मी को दिखाया जाता है। माँ लक्ष्मी के दोनों हाथ मात्र देने का कार्य करते हैं, एक हाथ से धन और दूसरे हाथ से वरदान, आशीर्वाद। अब धन अर्थात कौन सा? जब हम लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो ये आवश्यक नहीं कि सिर्फ मेरे पास स्थूल धन आए या स्थूल धन मुझे मिला तो ही लक्ष्मी मेरे पर प्रसन्न है, परंतु ज्ञान धन सबसे बड़ा है। देखो, अगर आज हम धन का दान किसी को करते हैं, उस धन से वो कितने दिन गुजारा कर सकता है, 8 दिन, 10 दिन, शायद महीना भर। लेकिन अगर आपने उसे कोई कला सिखा दी, आपने उसे कुछ अच्छा ज्ञान दे दिया, उससे वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकता है। तो ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है, और वो ज्ञान धन हम सबको मिलता है, उसे मुझे बांटना है। तो ज्ञान धन अर्थात जो कुछ मुझे शक्तियों के द्वारा, गुणों के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त हुआ है, वो मैं देते जाऊं, पर निस्वार्थ भावना से। जैसे अगरबत्ती और पुष्प का उदाहरण सुना, वो निस्वार्थ भावना से देते हैं। आज हम माँ के आगे दीपक जलाते हैं, ये दीपक भी क्या करता है, निस्वार्थ भावना से जलता है, सबको रोशनी देता है, परंतु वो खुद चलता है। तो हमें भी औरों को देना है, औरों को देते जाना, और फिर दूसरा हाथ वरदान, ब्लेसिंग, आशीर्वाद।
इन दोनों हाथों को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें किसी से लेना नहीं है। लक्ष्मी जी किसी से लेती नहीं है, परंतु सदैव देती है। तो मुझे देना है, देने की भावना रखनी है कि हर एक को देना है। अब हम सोचेंगे हर एक को हम क्या दे सकते हैं, ना तो मेरे पास इतना धन है, ना मेरे पास इतना समय कि एक के पास जाकर मैं ज्ञान को बांटूं, तो मैं सारा दिन क्या दूँ। तो हम सुबह से रात्रि तक बहुत सारे विचार करते हैं, बहुत सारे संकल्प करते हैं। इन संकल्पों को परिवर्तन करें शुभ संकल्प के रूप में, और वो शुभ संकल्प हम हर एक के लिए करें, चाहे वो मेरे जानकार हो, परिचित हो या अपरिचित, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसे हम जानते नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हम शुभ भावना रख सकते हैं। जैसे हम प्रार्थना में कहते हैं सबका भला हो, तो सारे संसार को मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरा मन कहता है सबके साथ अच्छा हो। तो ये है वरदान देना, ये है ब्लेसिंग देना। तो मुझे रोज अपने आप से औरों को ब्लेसिंग देनी है। जब हम औरों को ये ब्लेसिंग देने लगते हैं तो लेने की भावना, लेने की कामना पैदा नहीं होती, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है वो कभी लेने की इच्छा नहीं रखता। जिसके पास कमी होती है उसे इच्छा होती है मुझे ये मिले, फिर चाहे उसकी वस्तु हो, चाहे कोई गुण हो, चाहे कोई शक्ति हो। लेकिन अगर मेरे पास ये सब कुछ है तो मेरी लेने की भावना समाप्त हो जाती और देने की भावना शुरू हो जाती है। तो मुझे सुबह से रात्रि तक सबके लिए शुभ भावना रखनी है, श्रेष्ठ संकल्प रखनी है। कहीं न कहीं मुझे रोज देना है, देना है। तो ये जब हम देना सीखते हैं तो हम संसार में रहकर अलिप्त रह सकते हैं। जो लक्ष्मी जी का वाहन दिखाया है कमल के पुष्प पर विराजमान। वैसे देखा जाए तो कमल के पुष्प पर कोई बैठ नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं रह सकता, परंतु श्री लक्ष्मी देवी ने अपने जीवन को कमल के फूल के समान बनाया। अर्थात इस संसार में जो बुराइयां हैं, इस संसार में जो व्यक्ति हैं, चाहे उनके पास कैसी भी बातें हैं, लेकिन उन सब से वो न्यारे और प्यारे। तो हमें वो संदेश देते हैं कि हमें अगर खुद को अच्छा बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, गुणवान बनाना है, तो मुझे संसार छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एकांत वास करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इसी संसार में रहकर सबके साथ संबंध संपर्क बनाकर सबके साथ व्यवहार करते हुए मुझे कमल फूल के समान अलिप्त रहना है। अर्थात बुराइयों को छोड़कर मैं उससे ऊपर रहूं। ये तब रह सकती हूँ जब मेरे अंदर पहले वो 7 शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो मेरी आत्मा की अवस्था ऊंची 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 हो जाती है। जब मेरी स्थिति ऊंची है तो मुझे बाकी सब चीज़ें नीचे दिखाई देती हैं। जैसे हम एरोप्लेन में यात्रा करते हैं तो जब एरोप्लेन उड़ता है तब तो मुझे एयरपोर्ट के आसपास का सब कुछ दिखाई देता है। थोड़ा हम ऊपर उठे, दुनिया के थोड़े से नज़ारे छोटे 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 दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हमें नीचे की दुनिया दिखाई भी नहीं देती है। हमें आसपास में सिर्फ बादल दिखाई देते हैं, नीचे दुनिया क्या है पता नहीं। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा अपने अंतर में उन सारी शक्तियों को धारण कर लेती है तो उसे दुनिया के अंदर की बुराइयाँ उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसे दिखाई नहीं देती। वो अपनी स्थिति से बहुत ऊंची हो जाती, आत्मा की आंतरिक स्थिति ऊंची हो जाती। और जब वो आंतरिक स्थिति ऊंची है तो कोई अच्छा बुरा उसे नहीं दिखाई देता, तो उसको सिर्फ देना नहीं दिखाई देता। तो ये लक्ष्मी देवी हमें ये बातों का फिर से याद दिलाने का कार्य करती है कि आप भी अपने जीवन में इन बातों को करके और लक्ष्मी माँ के समान बन सकते हो। मांगने वाले नहीं, देवी माना देने वाली, इसीलिए तो उसे देवी कहा गया। तो हम भी अपने जीवन के अंदर सब कुछ देने वाले बने।
तो अपने अंतर में हम एक संकल्प अथवा एक प्रतिज्ञा अपने आप से करें कि मैं वो देवी हूँ, देने वाली हूँ, संपन्न हूँ, अष्ट शक्तियों से संपन्न हूँ और ये अष्ट शक्तियाँ प्रतिदिन मेरे जीवन में उपयोगी है। मुझे इसकी स्मृति रखकर और कर्म करना है और ये अष्ट शक्तियाँ देने वाला स्वयं परमात्मा है जो सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का भंडार है, सर्व का सद्गति दाता है। उस परमात्मा के साथ मेरी आत्मा को कनेक्ट करना है, अर्थात अपनी आत्मा का दीपक जगा कर रखना है। जैसे माँ के आगे दीपक जगाने के बाद हम अटेंशन देते हैं, दीपक बुझना नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह रोज मुझे अपने आत्मा रूपी दीपक को देखना है कि ये सदैव जगता रहे। अब जैसे उस दीपक को जगाने के लिए हम व्रत डालते हैं, तेल डालते हैं, ठीक इसी प्रकार मेरी आत्मा की ज्योति को जागृत रखने के लिए भी ज्ञान रूपी व्रत को प्रतिदिन डालना है और उस परमात्मा से कनेक्ट होकर उसकी शक्तियाँ अपने अंदर में लेनी है, तो हम देने वाली देवी बन जाएंगी। तो रोज अपने आप से दोहराएं, मैं एक आत्मा हूँ, शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, अष्ट भुजाधारी, अष्ट शक्तियों से संपन्न मैं वो देवी हूँ, मैं देने वाली हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। इस संसार के अंदर सुखमय संसार लाने वाली, संकल्पों से सृष्टि बनाने वाली मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति।